झूठ बिकता जा रहा है और सच कहीं अकेले में पड़ा, और सच कहीं अकेले में पड़ा बैठा शर्मा रहा है। ना कामकाज में गर्मी है, ना रिश्तों में वो नरमी है, बस हर व्यक्ति अपनी ही नाव बारिश के पानी में बहाता जा रहा है। तो किस तरह से हैप्पीनेस कैंपेन सार्थक है कि खुशियां फैलाई इस नेगेटिविटी में भी? कहीं ना कहीं ऐसे दहशत वाले माहौल में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बहुत पीड़ित हैं। इस बारी मैं बिल्कुल ऑन स्क्रीन बच्चों के साथ लाइव होके आ रही हूँ जूम मीटिंग के जरिए। तो इसमें हमारे साथ देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं। कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट्स कह लीजिए, जो घर में आइसोलेट हुए हैं, वो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये समा लोगों तक सकारात्मक मैसेजेस देने का है कि वो किसी तरह की होप ना छोड़े। हम प्रकृति से बहुत कट चुके थे, पौधों की, वृक्षों की, जानवरों की, या अपनी जो एक प्रकृति से हम बहुत दूर हो चुके थे। आज हमें उसकी वैल्यू पता चली है। हर घर में पौधे, पेड़ पौधे सच में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से सुनते आए थे कि ये हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है, लेकिन हमने संभाला नहीं। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की ग्रोथ भी रुक रही है। तो वो चीज़ें देखो, वो हमने हैप्पीनेस कैंप के माध्यम से उनमें लेके आए हैं कि क्यों ना हम लोग जो बच्चों ने अभी स्कूल देखा तक नहीं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि डरो नहीं, ऑनलाइन स्टडी को अपनाओ, इससे डरना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना प्रेयर टाइम, शाम को हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो ईश्वर का नाम लेकर ही हम अपने इस कैंप की शुरुआत करते हैं। पेड़ हमारे सच्चे मित्र, पेड़ों के साथ उनको बताया कि इनसे हमसे क्या क्या मिलता है। बच्चों को देखो, चीज़ें बहुत साधारण, हर चीज़ साधारण है, लेकिन जब तक उसका मैसेज हम बच्चों तक कन्वे नहीं करेंगे कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, नीम मिलती है, दवाइयाँ बनती हैं, फर्नीचर बनता है, ये तो हम बुक्स में तो पढ़ते ही आए हैं। जागरूकता अभियान है बेसिकली, और ये एक इंसान से नहीं होगा सफल। इसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। लास्ट में हमारा एक इवेंट भी होगा, उसका भी नाम जो हमने यही रखा है, हंसदा वसदा पंजाब, और उस इवेंट में हमने भांगड़ा कंपटीशन, फोक डांस कंपटीशन रखा है, गिद्दा भांगड़ा। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। कोविड के इस पीरियड में हम सभी खौफ में जी रहे हैं और हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन इसी नेगेटिविटी के बीच में कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे समाज सेवी भी हैं जो लगातार इस आपदा के भी समय में अवसर तलाश कर रहे हैं खुशियां फैलाने का। और इसी लड़ी के तहत हम पहुंचे हैं नटखट स्टेप्स क्लब में। यहाँ पे डायरेक्टर भारती सचदेवा की तरफ से लगातार हैप्पीनेस कैंपेन चलाई जा रही है ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी फैलाई जा सके, और लगातार दिन रात एक करके इनकी तरफ से काम किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत और बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जनहितैषी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो इस संकट की समय में भी अपनी एक मुहिम चला रही है, और सच में बहुत ही जो स्थिति चल रही है उसमें जन जन तक ये अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रही है। जी मैम, ये बताइए कि नेगेटिविटी जहाँ हर तरफ फैली हुई है, भागदौड़ मची हुई है, खौफ की ज़िंदगी सभी जी रहे हैं, घरों में कैद हैं, तो किस तरह से हैप्पीनेस कैंपेन सार्थक है कि खुशियाँ फैलाई इस नेगेटिविटी में भी? कोरोना के इस पीरियड में हर घर को, पूरे मुल्क को, पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया है, और इस कोरोना में हम हर कोई व्यक्ति, मैं कहूँगी चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, या कोई यंगस्टर भी है, वो इस भय में जी रहा है, निराशा में जी रहा है कि कब ये दौर
थमने का नाम ले और हम बाहर निकलें और पहले जैसा वो माहौल हो। लेकिन ये समय अभी वो सोचने का नहीं है, जो सरकार द्वारा दिए गए नियम हैं उनको पालन करने का है, मास्क लगाने का है, वैक्सीनेशन लगाने का है और बार बार अपने हाथों को धोने और सैनिटाइज करने का है। इसी जो हमारी कैंपिंग का ये हिस्सा है, हैप्पीनेस कैंप जो हम चला रहे हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और उनके परिवारजनों के लिए, जो घर घर में किसी ऐसी सोच को लेकर बैठे हैं कि दोबारा से वो युग नहीं आएगा, दोबारा से हम इंजॉय नहीं करेंगे, या ऐसे नेगेटिव जो मैसेजेस स्क्रॉल होते हैं स्क्रीन पे, या ऐसी न्यूज़ आती हैं कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे गंगा के तट पर इतनी लाशों का बहुत मंजर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दहशत वाले माहौल में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बहुत पीड़ित हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ऐसे लोगों का समाज में आगे आना बहुत ज़रूरी है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और कुछ ना कुछ करने का हमेशा जज्बा रखते हैं। तो मैं इसी मुहिम के चलते लास्ट ईयर भी हैप्पीनेस कैंप लेके आई थी, बट वो बहुत सीमित था व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें 250 मेंबर थे। पर इस बारी मैं बिल्कुल ऑन स्क्रीन बच्चों के साथ लाइव होके आ रही हूँ, जूम मीटिंग के ज़रिए। तो इसमें हमारे साथ देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं जो इस हैप्पीनेस कैंप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट्स कह लीजिए, जो घर में आइसोलेट हुए हैं, वो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये समा लोगों तक सकारात्मक मैसेजेस देने का है कि वो किसी तरह की होप ना छोड़े, क्योंकि आस के साथ ही ये समा बंधा है। ईश्वर ने अगर ये पल दिखाया है, इसमें उसकी कोई रज़ा थी। हम प्रकृति से बहुत कट चुके थे, पौधों की, वृक्षों की, जानवरों की, या अपनी जो एक प्रकृति से हम बहुत दूर हो चुके थे। आज हमें उसकी वैल्यू पता चली है। जहाँ हम प्रोग्राम चलाते थे कि हम पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, लेकिन वो एक पिक्चर्स तक सीमित रहता था, किसी ने एक पौधा लगा दिया, पिक डाल दी। आज वो एक मुहिम चल रही है कि हर घर में पौधे, पेड़ पौधे सच में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से सुनते आए थे कि ये हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है, लेकिन हमने संभाला नहीं। तो ये मौका है हम प्रकृति से जुड़ें, इन पेड़ पौधों से माफ़ी मांगे, इनके आगे प्रेयर्स करें कि हे ईश, तूने हमें रचा है, हमें बनाया है, तो हम तेरे आगे नतमस्तक होकर एक अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं कि ईश्वर, ये जो दौर है, ये जो सब चल रहा है, ये थम जाए और फिर से वही खुशियाँ और मस्ती का माहौल आए। जैसे कि आपदा की इस घड़ी में बच्चों के लिए ज़्यादा संकट है, क्योंकि बच्चे खुले में खेलने कूदने वाले हैं और इस समय वो बंद कर रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की ग्रोथ भी रुक रही है। बिल्कुल, बच्चों की ग्रोथ रुक रही है। जो बच्चे अभी जिन्होंने इस जीवन में प्रवेश किया था, जैसे कि जो बहुत ही मासूम बच्चे, 2-2.5 साल के बच्चे, जिन्होंने कभी स्कूल का मुख तक नहीं देखा कि स्कूल विद्यालय होते क्या हैं, तो वो चीज़ें देखो, वो हमने हैप्पीनेस कैंप के माध्यम से उनमें लेके आए हैं कि क्यों ना हम लोग जो बच्चों ने अभी स्कूल देखा तक नहीं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि डरो नहीं, ऑनलाइन स्टडी को अपनाओ, इससे डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों में र्यूमर्स हैं, इससे कानों पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, शरीर के बहुत अंगों पे जो ज़्यादा यूजेज होती है मोबाइल की, फ़र्क पड़ता है। यस, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डेफिनेटली होते हैं, लेकिन अगर मदर्स घर पे साथ ही रहती हैं बच्चों के, तो आप देखिए ऑनलाइन स्टडी हो रही है, सम टाइम मदर्स साथ में नहीं बैठती हैं, तो वो अपने किचन के कामों में व्यस्त है या किसी और हाउस होल्ड काम में व्यस्त है, तो बच्चे वो क्लास को जो एक टीचर लेसन प्लान करके आ रही है, आज मैं उस हर टीचर को सलाम करती हूँ कि वो इस कोविड के दौर में भी कहीं ना कहीं वो भी किसी इन्हीं परिस्थितियों से नियर एंड डियर वंस की खबरें सुनकर या उसमें भी भय है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑनलाइन स्टडी है उसको प्लीज़ फॉलो करें, और
और जो हैप्पीनेस कैंप है ये सिर्फ आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए कि सारा दिन आप बहुत बिजी रहते हो और शाम को हमारे साथ आधा पौना घंटा जुड़िए। जैसे हम कहते हैं ना प्रेयर टाइम, शाम को हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो ईश्वर का नाम लेकर ही हम अपने इस कैंप की शुरुआत करते हैं और उसमें बच्चों को अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं। जी, तो हैप्पीनेस कैंप में सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपने कहा कि महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल है, तो क्या है? हाँ, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि हैप्पीनेस कैंप में ज़्यादातर हमारा मोटिव वो बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल नहीं गए, 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए, जिनमें एक चुलबुलापन रहता है, जिनको कुछ नहीं पता हो कि कोरोना क्या है, ये महामारी है या क्या है, उनको नहीं पता, लेकिन उनको हम अपने कैंप के माध्यम से ऐसी खुशी दे रहे हैं कि उनके साथ रंगारंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जो अभी हमारा हैप्पीनेस कैंप का जो फर्स्ट कैंप था वो हमारा एक 5 डेज का एक पैकेज है, नॉट वीकली, सैटरडे संडे हम चाहते हैं वो अपनी फैमिली इंजॉय करें, और जो वीकली पैकेज में 5 डेज वीक में हम लोग एक थीम पे चलते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा कैंप था वो पूरी मस्ती पे था, लाइक बैलून डांसिंग, क्लाउन पार्टी, लाफ्टर योगा विद क्लाउन, एंड मोर ओवर उसमें हमने ये बॉटल आर्ट करवाया जिसमें कि बच्चों को प्लांट्स लगाने के लिए प्रेरित किया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से उन्होंने बॉटल्स बनाई, एंड साथ में स्टोरी टेलिंग। जो स्टोरी टेलिंग का भी मुख्य विषय था पेड़ हमारे सच्चे मित्र, पेड़ों के साथ उनको बताया कि इनसे हमसे क्या क्या मिलता है। बच्चों को देखो चीज़ें बहुत साधारण, हर चीज़ साधारण है, लेकिन जब तक उसका मैसेज हम बच्चों तक कन्वे नहीं करेंगे कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, नीम मिलती है, दवाइयाँ बनती हैं, फर्नीचर बनता है, ये तो हम बुक्स में तो पढ़ते ही आए हैं, जब तक वो जन जन में संदेश नहीं जाएगा, घर घर तक नहीं पहुँचेगा, तो ये हमारा जागरूकता अभियान है बेसिकली, और ये एक इंसान से नहीं होगा सफल। इसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े, आप अपना भी कैंप चलाएं, खाली यही नहीं कि हम ही चला रहे हैं, बहुत लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर एक समाज में, मैंने आगे भी बात की थी, अगर इंसान कोई भी इनिशिएटिव लेगा, अगर उसको लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि सुधारवादी लोग भी समाज में बहुत हैं, अगर रूढ़िवादी देखे गए हैं तो सुधारवादी भी हैं जो आज भी अपने समाज को दे रहे हैं, बहुत बल दे रहे हैं। हर जगह प्लांटेशन हो रही है, गरीबों को खाना वितरित किया जा रहा है, बहुत सारी एनजीओज हैं हमारी जो बहुत कार्य कर रही हैं इस संकट की घड़ी में। तो जो हम दे सकते हैं, अगर मुझे लगा कि मैं किसी को खुशी देकर उसके परिवार में उसके बच्चों को बल प्रदान कर सकती हूँ, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया। जी, जैसे कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन कैंपेन वगैरह, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं आइस पे कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी क्या कहना चाहेंगी आप? साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं। अगर हम बच्चे बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं उसके भी हैं, ज़्यादा वो गेम्स खेलते हैं उसके भी हैं। तो देखो जो भी हमारे गैजेट्स हैं उनसे हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हैं, बट बात ये है कि समय के जो नीड ऑफ एन आर जो हमारी चल रही है वो ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासेस हैं। तो मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर, तो मदर को अपने बच्चों के साथ बैठकर एक अच्छे क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चे को देना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे लर्नर बन सके और समाज का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। जी, वही फिर एक और सवाल यही कि किस तरह से एंटरटेनमेंट का टूल साबित हो रहा है ये अपना हैप्पीनेस कैंपेन? एंटरटेनमेंट का टूल डेफिनेटली ये बन रहा है हैप्पीनेस कैंप, क्योंकि हमने लास्ट ईयर से काढ़े पीते आए, तुलसी का सेवन करते आए, अदरक का सेवन करते आए, जिसने हमें कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन जो हमारा कल्चर है उसमें आयुर्वेद को बहुत ही कहा गया है कि ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो मैं हैप्पीनेस कैंप को डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। हैप्पीनेस कैंप इज़ ए काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर जो बच्चों में खुशी लाता है। जी हाँ, तो बच्चे, आपको पता है कि बच्चों को आप दवाई से भागते हैं,
आप उनको काढ़ा दोगे उनसे भागेंगे। अगर आप उनको कुछ अच्छे प्रोग्राम्स दोगे, एक्टिविटीज़ करवाओगे, उनके साथ मस्ती करोगे, तो वो उनकी एनर्जी बूस्ट करते हैं। तो मैं डेफिनेटली, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी एक वो संजीवनी लेके आए तो वो मूर्छित जो लक्ष्मण जी थे उनका फिर से वो बहुत कहते उनकी जीवन में एक नया उनके जीवन मिला। इसी तरह से जो हैप्पीनेस कैंप है वो संजीवनी के रूप में है। हर बच्चे को अगर वो खुशी मिलेगी ना, वो चाहे घर में बैठा है पर वो कहीं भी अपने आप को तन्हा और निराश नहीं पाएगा। जी, तो किस तरह से बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं हैप्पीनेस कैंप में? बाकी लोगों के जुड़ने का माध्यम, मैं इंस्टा पे भी अपनी पोस्ट डालती रहती हूँ एंड फेसबुक पेज है हमारा नटखट स्टेप्स क्लब के नाम से, और मेरी आईडी है, और बहुत लोग जुड़ रहे हैं मोदी नगर से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, लुधियाना, चंडीगढ़, पूरे ओवरऑल पंजाब से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, जो हम थीम, जो हमारे सोशल टॉपिक्स रहते हैं, जो हमारे कैंप का थीम ऐसे नहीं है कि हमने डांस करा दिया, ड्राइंग करा दी, हम लोग थीम्स लेके आते हैं कि ताकि वो बच्चे के अंदर इम्पैक्ट पड़े कि हंसी है तो क्लाउन के माध्यम से हम हंस सकते हैं जी। और अभी जो हमारा आ रहा है पंजाब, हंसदा पंजाब, जो ये हम देख रहे हैं कि जो इस समय ये कोरोना का दौर चल रहा है, और जो हमारी सिख कौम है, सिख कौम को मैं सल्यूट करती हूँ कि जो हमारे पंजाब के सिख हैं या जो हमारे दिल्ली में सिख रह रहे हैं भाई बंधु, वो सबके लिए एक संजीवनी के रूप में आ रहे हैं। सबको वो देखो इतना आदर सत्कार दे रहे हैं, कहीं लंगर लग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, उन्होंने कितने कितने अपने जो गुरुद्वारा के हॉल से उनको तब्दील कर दिया, वहाँ पे सबके लिए, कोविड के पेशेंट्स के लिए वहाँ पे उनका की कैंपिंग कर दी है। तो मैं अपनी सिख कौम के लिए हंसदा पंजाब एक थीम लेकर हैप्पीनेस कैंप 2 लेके आ रही हूँ, जिसमें बच्चों को हम 5 दिन जपजी साहब का पाठ करवाएंगे और सिखिज्म की क्या महत्ता है, उन्होंने, हमारे गुरुओं ने हमें क्या शिक्षा दी है, उस पर हम बच्चों को प्रेरित करेंगे एक स्टोरी नरेट करके। एंड मोर ओवर जो हमारे देश का, पंजाब का स्पेशली लोक नाच भांगड़ा है, वो हम बच्चों को घर रह के सिखाएंगे। और लास्ट में हमारा एक इवेंट भी होगा, उसका भी नाम जो हमने यही रखा है, हंसदा वसदा पंजाब। और उस इवेंट में हमने भांगड़ा कंपटीशन, फोक डांस कंपटीशन रखा है, गिद्दा भांगड़ा। बच्चे कुछ भी परफॉर्म करेंगे और सब बच्चों को हम सर्टिफिकेट्स देंगे और हर बच्चे को टाइटल देकर नवाजेंगे। और हम अपने हर कैंप में जजेस भी रखते हैं जो बहुत ही सम्माननीय होते हैं हमारे समाज के लिए। वो जजेस उन बच्चों को जज करते हैं। जजमेंट हमारी ये बेस्ड नहीं होती, हमारी जजमेंट ये होती है कि हमने हर बच्चे को खुश करना है, क्योंकि हैप्पीनेस कैंप है तो हर बच्चा आगे आए, ये सोच के नहीं कि हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, हमारे को कोई ऐसे मेडल मिलेगा, ये सोचकर कि हमने इसका पार्ट बनना है तो हमें क्या मिलेगी, सबसे पहले खुशी मिलेगी। और एक इसी में हम पंजाबी ढाबा लेके आ रहे हैं। पंजाबी ढाबा में वो हम शेफ हमारे होंगे स्पेशल, जो उसमें कि पंजाबी फूड के बारे में बताएंगे। और मदर्स स्पेशली बच्चे के साथ, जैसे कि मान लो एक बच्चे का नाम मोनू है, मोनू का ढाबा, अपनी मदर के साथ वो बैठेगा एंड पंजाबी बोलना। देखो हम पंजाब में रहकर भी हम लोग कहते हैं पंजाबी नहीं बोलनी, तो हमारा माध्यम भी पंजाबी ही रहेगा। हमारी खुद की वेशभूषा और जो हमारे सामने बच्चे रिप्रेजेंट होंगे वो भी पंजाबी वेशभूषा में होंगे। और एक और चीज़ है कि हम इसके साथ साथ बच्चों के लिए वर्चुअली बर्थडे पार्टीज लेके आ रहे हैं कि घर बैठ के, मतलब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना। हम रेस्टोरेंट जाते थे, होटल्स जाते थे, घूमने जाते थे, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अगर आप घर भी बैठे हो आप वर्चुअली बर्थडे पार्टीज भी मना सकते हो। हम बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए थीम्स लेके आ रहे हैं। आपके हर घर में हम ऑनलाइन बैठकर, वर्चुअल बैठकर आपका मनोरंजन कराएंगे। जी, आप लिखते भी बहुत अच्छा है। अभी मौजूदा हालात इतना आपने वर्णन किया है, तो क्या पता आपने कविता भी कोई लिखी होगी? मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। ये सब मेरे मन के भाव हैं जो मैंने अपने एक बुक नए युग का आगाज से मैंने उसको समर्पित किए हैं कि जो नया ये युग आया है इसमें हम बहुत चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देख रहे हैं। जो महामारी हमने सुनी थी कि इतने 100 साल पहले आई थी, आज फिर उसको हम जूझ रहे हैं, उसके आगे। तो हमें इसको माध्यम मैंने रखते हुए एक कविता लिखी है अपनी, बदला बदला सा ज़माना। वो भी क्या ज़माना था जब हम जम के मस्ती किया करते थे,
वो भी क्या ज़माना था जब हम जम के मस्ती किया करते थे, ना खौफ था गलियों में और सड़कों पे बेखौफ घूमने का, ना खौफ था समुद्र की सैर और आसमान में उड़ान भरने का। वो भी क्या ज़माना था। मौसम का मिजाज बदलते ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसम का मिजाज बदलते ही एक जगह से दूसरी जगह जाना। कभी इंतज़ार होता था बर्फानी बाबा के दर्शन पाने का, और कभी माँ वैष्णो का बुलावा आना। हर सप्ताह में रविवार के दिन कुछ अलग करके दिखाना। बदल गया ज़माना, बदल गई है सोच। 2 गज की दूरी ने दोस्तों, 2 गज की दूरी ने अलग कर दी हम सबकी सोच। झूठ बिकता जा रहा है और सच कहीं अकेले में पड़ा, और सच कहीं अकेले में पड़ा बैठा शर्मा रहा है। ना कामकाज में गर्मी है, ना रिश्तों में वो नरमी है। बस हर व्यक्ति अपनी ही नाव बारिश के पानी में बहाता जा रहा है। हर समय सोचती हूँ ये ज़माना बदला बदला सा नज़र आ रहा है, ये ज़माना बदला बदला सा नज़र आ रहा है। क्या खूब। और अब समय हो चुका है विदा लेने का, तो जाते जाते कोई मैसेज सभी के लिए कन्वे करना चाहेंगे? बिल्कुल यही मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी कि ये हम सबका सामूहिक प्रयास होगा कि हम जागरूक हों, अपने बच्चों परिवार में बल प्रदान करें। जैसी ये स्थिति चल रही है उसका डटकर सामना करें। यही हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हमने हर जगह अपनी खुशियाँ बांटनी है, बच्चों में, परिवार में। तो हमेशा आशावादी बोल बोले। और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप प्रेयर करते हैं ना मॉर्निंग, तो आप खाली अपने परिवार का ना सोचें, आप बोले हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे और मेरा मस्त जगत उसमें खुशहाली हो और स्वास्थ्य हो, यही मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भारती जी हैं। लगातार नेगेटिविटी के इस टाइम में भी भारती सचदेवा मैम जैसे लोग लगातार समाज में पॉजिटिविटी फैलाने में लगे हुए हैं। और आप सभी को हम भी यही कहेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें और नियमों के अंतर्गत रहकर अफवाहों से बचते हुए खुश रहें, मस्त रहें, खुशियाँ फैलाएं और देश की, समाज की, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें। और इसी तरह से देखते रहें जनहितैषी। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।